उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान का क्रम लगातार जारी है। आज 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अयोध्या के ढेर सारे पोलिंग बूथ और अगर वास्तविक संख्या बताई जाए तो 414 पोलिंग बूथों पर जो मतदाता हैं यानी कि वोटर हैं वो निकलकर अपने भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई देखी जा रही है। कुल 10 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं, जिसमें निर्दलीय और कुछ छोटे दलों के अन्य दलों के प्रत्याशी भी उम्मीदवार भी शामिल हैं। लेकिन अब तक जो मतदान जारी है दोपहर तक, उसके क्रम को देखें तो ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर औसत मतदान जो वहां पर होता रहा है 50 से 70% के बीच करीब उसके पास रहेगा, या ये भी हो सकता है क्योंकि आज मौसम वहां बेहतर है, ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़े भी। लेकिन अब तक जो वोटिंग हुई है उसमें कुछ एक चीज़ें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो निकल कर सामने आई हैं, उसके बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान जो विपक्ष के आरोप हैं उनमें कोई कमी नहीं आई है। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव के दौरान ढेर सारी धांधलियों के मुद्दे को उठाया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि कई जगहों पर वोटिंग स्लो हो रही है, कई जगहों पर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता हैं या समाजवादी पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं, बूथ एजेंट हैं, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको पुलिस प्रशासन रोक रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट्स पर एक फोटो भी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो पुलिसकर्मी हैं वो मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उस दौरान भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि पुलिस अधिकारी लोगों के वोटर आई कार्ड या फिर उनके पहचान पत्र को चेक करते हैं, और इसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था, कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई थी। समाजवादी पार्टी की ओर से जब एक बार फिर ये आरोप लगा तो अयोध्या पुलिस ने उस आरोप का जवाब भी दिया। अयोध्या पुलिस ने कहा कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी किसी भी मतदाता के पहचान पत्र को, उनके आई कार्ड को चेक नहीं कर रहा। जिस तस्वीर को समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने पोस्ट किया है वो एक पोलिंग एजेंट की तस्वीर है, जिसके बारे में लगातार शिकायत हो रही थी कि पोलिंग एजेंट्स को सही तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है। पुलिसकर्मी दरअसल पोलिंग एजेंट का सहयोग ही कर रहे हैं। उस दौरान जानकारी लेते वक्त जो कागज़ उसके पास होते हैं उसको जब देखा जा रहा था, उस वक्त की ये तस्वीर है। वहीं अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने मिल्कीपुर में उपचुनाव के दौरान अपने जब वो वोट करने गए तो उन्होंने एक बात पर आश्वास दिखाई दिए, उन्होंने अपने एक विश्वास जताया कि मिल्कीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपको बता दें कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा। इस उपचुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी के पास वो सीट थी। अवधेश प्रसाद जो कि मिल्कीपुर से विधायक होते थे, वो फैजाबाद से सांसद हुए लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद वो सीट खाली हुई। आज उनके ही बेटे अजीत प्रसाद उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर उपचुनाव में खड़े हुए हैं, और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं अपनी जीत के प्रति, वैसे ही दावे समाजवादी पार्टी से भी सामने आए। अवधेश प्रसाद ने सुबह पूजा पाठ करने के बाद, उन तमाम तस्वीरों को दिखाने के बाद कहा कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम मिल्कीपुर की जनता का चुनाव है। वहीं अयोध्या क्षेत्र के आसपास की विधानसभाओं के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक हैं, जब वो वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने भी बोला कि लोग लोकसभा चुनाव के दौरान जिस भ्रम में आए थे, जो गलती उस वक्त हुई थी, अब उसे नहीं दोहराया जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के वक्त जो संविधान को बदलने का एक झूठा नैरेटिव गढ़ा था, लोग उसे समझ चुके हैं, और अब परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का ऐसा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बता रही है। क्योंकि अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, तो भाजपा इसे परिवारवाद का चुनाव भी बता रही है। अब देखना यह है कि जारी मतदान के बीच में जो विपक्ष शिकायत चुनाव आयोग से कर रहा है, जिस तरीके से अयोध्या प्रशासन अपनी ओर से जवाब दे रहा है, ढेर सारी सुर्खियां नजर आ रही हैं, नेताओं के दावे नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, उन सब के बीच में मिल्कीपुर का जो ये उपचुनाव है ये कहां जाता है। यूं तो
मिल्कीपुर के इस उपचुनाव से उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये चुनाव परसेप्शन के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा जो है वो अयोध्या जिले में आती है। उसी अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है, उनकी जन्मभूमि है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसी अयोध्या जिले की जो लोकसभा है, जिसे फैजाबाद लोकसभा कहा जाता है, उसे हारने के बाद से भारतीय जनता पार्टी पर ढेर सारे सवाल उठे थे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक तरीके का आरोप उस पर लगता रहता है कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी ने प्रसारित किया कि अयोध्या में ही वो राजनीति फेल हो गई, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है। बात मिल्कीपुर में हुए प्रचार की करें तो मिल्कीपुर में अपराध के मामले, मिल्कीपुर में एक नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उसके बाद एक लड़की की हत्या का मामला, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके सहयोगी रहे मोहित खान का मामला, ढेर सारे मामले हैं जो उछले। विकास के कई सारी बात वहाँ पर कही गई। उत्तर प्रदेश में जारी एनकाउंटर से लेकर पीडीए के विषय को भी विपक्ष ने खूब उठाया, लेकिन अब जनता इन तमाम प्रचारों को सुन चुकी है। वो अपना भाग्य तय कर रही है, अपने विधायक को चुनने का वोट डाल रही है। जनता किस ओर अपना वोट करेगी, ये जो पूरा परिणाम है वो 8 फरवरी को सामने आएगा। 8 फरवरी को भी अमर उजाला पर हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक, सबसे स्पष्ट, सबसे सही परिणाम बताएंगे मिल्कीपुर के। लेकिन मिल्कीपुर की ये लड़ाई एक नैरेटिव की लड़ाई है, एक परसेप्शन की लड़ाई है, और इस लड़ाई में कौन जीत हासिल करता है ये देखना होगा। आमने सामने की बात करें, भले ही 2 उम्मीदवार हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां चंद्रभान पासवान भाजपा की ओर से, अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी की ओर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई 2 बड़े चेहरों ने एक तरीके से अपने ऊपर ले रखी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां प्रचार की कमान संभाली थी, प्रचार के आखिरी दिन 3 फरवरी को एक बड़ी जनसभा उन्होंने वहां संबोधित की। महाकुंभ में हुई भगदड़ से लेकर ढेर सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार संभाला हुआ था। 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2 बार अपनी जनसभाएं की तो हर बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को, कानून व्यवस्था के मुद्दे को, समाजवादी पार्टी से जुड़े अपराधियों के मुद्दे को, उनके नेताओं के तमाम अपराधों में शामिल होने के मुद्दे को उठाया था। और जैसा हमने कहा कि समाजवादी पार्टी जहां भारतीय जनता पार्टी की कोर पॉलिटिक्स को फेल अयोध्या में बताना चाहती है, तो वहीं भाजपा इसे राष्ट्रवाद, राम भक्ति बनाम परिवारवाद की लड़ाई के तौर पर बता रही है। इस पूरी जानकारी के बारे में, मिल्कीपुर के उपचुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है वहां किसे जीत मिलेगी, किसे हार? अपना जो आकलन है, अपना जो अनुमान है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना ना भूलें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्कीपुर उपचुनाव समेत तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए, सबसे पहले जानने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।